सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। फ्लिप माइंड एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी डे 2 की क्लास है। इस सेशन में अपने एक पहले इस सेशन की एक क्लास हो चुकी है जो कि अपने वोकेबलरी की क्लास थी। पावर माइंड सीरीज का ये दूसरा दिन है और 50 डेज वोकेबलरी पावर का। साथियों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने 10 निमोनिक के साथ में वोकेबलरी याद की थी। आज की क्लास में हम फिर से 10 एक वोकेबलरी याद करने वाले हैं। 10 तो क्या है, ये ऑलरेडी 20-25 आपके ऑलरेडी हो जाती है क्योंकि वोकेबलरी के अंदर मैंने एंटोनिम सिनोनिम और डाल रखे हैं। तो इसके साथ में आपकी लगभग 20-25 इतने सारे वोकैब्स आपकी तैयार हो रही है। और साथियों, मैंने एक यहाँ पे नोट भी डाल रखा है, देखिए। एक मिनट, पेन चूज कर लूं मैं पहले तो। ओके, मैंने यहाँ पे एक नोट भी डाल रखा है, इससे बाहर वो कैप्स नहीं बनती है। तो ये मैंने कुछ सोच समझ के डाल रखा है क्योंकि इसके आसपास में जितने वर्ड्स मैं आपको 50 डेज के अंदर पढ़ाऊंगा उस उसके आसपास में ही आपकी वो कैप्स बनती है एग्जाम्स में। चाहे आप रेलवे, एसएससी, डिफेंस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस सेशन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको लास्ट में पसंद आए तो, और अपने दोस्तों यार दोस्तों को भी शेयर कर देना। नया चैनल है तो इसको प्रमोट भी करना यार प्लीज। ठीक है, तो आज की सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आपने आज मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको 10 की सीरीज चल रही है, मतलब डेली आपको 10 वर्ड्स पढ़ाता हूं मैं वोकेबलरी के, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सारे एग्जाम्स में, जैसे रेलवे, एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, वही मैंने ऑप्शन पे सिलेक्ट किए हैं और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी कहा है कि इससे बाहर वोकैब्स नहीं बनती, यानी कि इसी में ही साइकिल घूमती रहती है। और मैं ये आपको निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, तो निमोनिक्स के थ्रू पढ़ने में आपको और भी ज्यादा याद अच्छे से हो जाएगा और आपको स्पेलिंग भी याद करवाऊंगा साथ साथ में। आज की क्लास का अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की क्लास का अपना फर्स्ट वर्ड देखते हैं। तो पहला वर्ड है बाइजेर। बाइजेर क्या होता है? बाइजेर, सबसे पहले तो बाइजेर को भूल जाओ, बाइजेर की स्पेलिंग याद करो। बी एक मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आपको कोई भी स्पेलिंग याद करनी है तो जल्दी जल्दी उसको रफ कॉपी में 5 बार लिखें उसकी स्पेलिंग को। BIZARRE, 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 ये 5 बार आप लिखोगे आपको कंठस्थ हो जाएगी इसको। फिर अपन इसको मतलब समझते हैं। इसका इसका मतलब होता है विचित्र या अजीब। विचित्र या अजीब यानी कि जो वियर्ड होता है, अनयूजुअल होता है, स्ट्रेंज होता है, जो कि अपना कभी नहीं देखा हुआ होता है या फिर कभी कभी अकर होता है तो विचित्र होता है, या अपन बोलते हैं ना यार बहुत चीज अजीब लग रही है, उसको ही बाइजेर बोलते हैं। इसका मैंने निमोनिक क्या बनाया, देखो। बिजेर को बाजार से कनेक्ट करेंगे, बिजेर को बाजार से कनेक्ट करेंगे तो बाजार में आजकल अजीब या विचित्र चीजें आई हुई है। बाजार में क्या आई हुई है? विचित्र या अजीब चीजें आई हुई है। बिजेर, बाइजेर, बाजार, बाइजेर, बाजार, बाइजेर, बाजार। 5 बार ऐसे बोलोगे ना, बाइजेर बाजार, बाइजेर बाजार, तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। आपको वर्ड इंग्लिश में एग्जाम में वोकैब में देखते ही आपको बाइजेर नहीं पढ़ोगे, आप इसको बाजार पढ़ोगे फिर एग्जाम के अंदर भी। तो बाजार में आजकल अजीब या विचित्र चीजें आई हुई है। अब इसका अपन को मतलब तो समझ में है कि बाइजेर यहाँ पे ये अपना मतलब भी इसमें मैंने डाल रखा है निमोनिक में कि अजीब या विचित्र। तो अजीब चीजें क्या क्या हो सकती है, देखो। स्ट्रेंज को भी अपन अजीब कहते हैं, वियर्ड को भी अपन अजीब कहते हैं, अनयूजुअल को भी अपन अजीब ही कहते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा? उल्टा नॉर्मल होगा। स्ट्रेंज या अनयूजुअल का नॉर्मल ही होता है भाई, सीधा साधा है। रीजनेबल है यानी कि जो कि परफेक्ट है, वही तो अपन एंटोनिम होगा इसका, क्योंकि अनयूजुअल का परफेक्ट ही होगा उल्टा। तो ये अपने क्या फर्स्ट वर्ड हो गया आज की क्लास का, बाइजेर। दूसरा वर्ड है सीरेन। सीरेन क्या होता है? 5 बार इसकी स्पेलिंग याद करेंगे पहले तो, जल्दी जल्दी देखेंगे। SERENE, 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 सेरेन, सेरेन। अब इसका मतलब समझते हैं अपन। मतलब क्या होता है? शांत। शांत को अपन सिरेन कहते हैं, इंग्लिश के अंदर शांत सिरेन बोलते हैं और हिंदी के अंदर इसको शांत बोलते हैं। इसका कीवर्ड मैंने लिया है सायरन। सायरन क्या होता है? सायरन बजने से सब शांत हो जाते हैं। शांत यहाँ पे आ गया ना ये अपन के पास में, एक सेकेंड। हाँ, शांत। शांत ये अपने के पास में आ गया ना यहाँ पे कि शांत। सायरन बजने से सब शांत हो गए। सायरन, सीरेन को सायरन से कनेक्ट करेंगे अपन। सीरेन को क्या करेंगे? सायरन से कनेक्ट करेंगे, तो सायरन बजने से सब शांत हो गए। सायरन बजने से सब शांत हो गए।
इसका सिनोनिम क्या होगा? अब इसका सिनोनिम होगा ट्रैंक्विल काम। ट्रैंक्विल काम। ट्रैंक्विल क्या होता है? ट्रैंक्विल का भी मैंने एक निमोनिक बना रखा है वैसे तो, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रैंक्विल का भी मतलब शांत होता है, और इसका निमोनिक क्या बना रखा है बताऊं मैं? ट्रेन में कूली सबको शांत करवा रहा था। ट्रेन में कूली सबको शांत करवा रहा था। काम तो अपन को पता है शांति होता है। दूसरा उसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम, वायलेंट या एग्रेसिव। वायलेंट या एग्रेसिव। दो वर्ड्स अपने आज की क्लास के कंफर्म हो गए हैं, और ये वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। दो बार इसको पढ़ोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। एग्जाम के अंदर सिरेन वर्ड आते ही आप तुरंत से क्लिक करोगे, या फिर उसके ऑपोजिट में जो भी होगा उस चीज को क्लिक करने की आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस चीज की बात हो रही है। थर्ड वर्ड अपनी क्लास का आज का है स्कर्ज। स्कर्ज, एस्कर्ज। आप हिंदी मीडियम वाले इसको एस्कर्ज पढ़ेंगे। है तो ये स्कर्ज है। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन तो इसका स्कर्ज होता है, लेकिन आप एस्कर्ज पढ़ेंगे इसको, एस्कर्ज को। क्योंकि आपको निमोनिक के थ्रू याद करना है, एग्जाम पास करना है। अपन को कोई वो वकील इसकी वो तो करनी नहीं, पीएचडी तो करनी नहीं है इसकी तो इसके लिए अपन इसको एस्कर्ज पढ़ेंगे। एस्कर्ज पढ़ने के लिए क्या करना है? इसको 5 बार तो इसकी स्पेलिंग याद करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि यार एग्जाम के अंदर स्पेलिंग भी आती है अपन को, तो स्पेलिंग मिसस्पेल्ड भी पूछ लेता है कभी कभार। तो अपन को इसकी स्पेलिंग सबसे पहले याद करनी है, आगे की चीजें एक बार नहीं देखनी है। तो इस कर्ज की स्पेलिंग याद करने की एक ही फॉर्मूला है। 5 बार इसको लिखेंगे, SCOURGE, 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 SCOURGE। 5 बार इसको लिखने के बाद में अब इसका मतलब समझेंगे। विपत्ति। विपत्ति क्या होता है? विपत्ति यानी कि मान लो कि कोई आपदा आ गई है, डिजास्टर आ गया है, कुछ भी मिसफॉर्चून हो गया है, कर्ज है, इसका मतलब यही होता है कि विपत्ति है। तो अब अपन इसको मतलब समझेंगे इसका, और इसकी निमोनिक को याद करेंगे। निमोनिक को कैसे याद करेंगे? निमोनिक मैंने क्या बनाई है वो देखेंगे अपन। निमोनिक मैंने बनाया है, इसका कर्ज इसके लिए विपत्ति है। कर्ज आप समझ गए? कर्ज जो अपन के पास में जो बोरो या लोन होता है ना, उसको बोलते हैं कर्ज। कर्ज को क्या बोलते हैं? लोन। लोन होता है इसका कर्ज, इसके लिए विपत्ति है। इसलिए मैं इसको इस कर्ज पढ़ा रहा था आपको। इसका कर्ज इसके लिए विपत्ति है। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा भाई। 5 बार इसको ऐसे अपन बोलेंगे ना, स्कर्ज, 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 तो इसका कर्ज, कर्ज से कर्ज कनेक्ट हो जाएगा आपके माइंड के अंदर, और आप सीधा बोलोगे इसका कर्ज इसके लिए विपत्ति है। विपत्ति इसका मतलब होता है, और विपत्ति ही अपना मिसफॉर्चून का होता है, कर्ज का होता है। यानी कि विपत्ति को ही अपन कर्स या मिसफॉर्चून बोलते हैं। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून, कर्स, कर्स। ये भी आगे अगर आपको अभी याद नहीं करने हैं या फिर याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं आगे वर्ड्स के अंदर, आगे आने वाली सीरीज के डेज के अंदर मैं ये वर्ड्स डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है? तो इसका एंटोनिम यहाँ पे मैंने कहीं पे डाली है, नहीं है शायद। एंटोनिम इसका होगा बून। बून हो गया, बून ही याद कर लो यार। कर्स, बून, कर्स, बून। बून होता है वरदान, कर्स होता है जो ये वो होती है ना कि अंतरात्मा से जो अपनी वो होती है। आप समझ गए होंगे। ठीक है? तो अगला वर्ड अपने पास में होगा स्कैंटी। स्कैंटी आज की क्लास का वर्ड है। स्कैंटी याद करेंगे, SCANTY, 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 SCANTY। स्पेलिंग अपन को याद हो गई है। अब इसका मतलब समझते हैं। कम मात्रा में होता है जो चीज, या फिर अपर्याप्त। स्कैंटी यानी कि कम मात्रा में होता है ना जिस चीज को, उसको स्कैंटी बोलते हैं। इसको वर्ड को कनेक्ट करेंगे, इस कैंटीन, इस कैंटीन, स्कैंटी को इस कैंटीन, इस कैंटीन में, इस कैंटीन में, इसको वर्ड इससे कनेक्ट करेंगे। इस कैंटीन में हर चीज अपर्याप्त है। अपर्याप्त इसका मतलब होता है इस कैंटीन में हर चीज अपर्याप्त है। सिनोनिम इसका हो जाएगा इनएडिक्वेट या फिर लिमिटेड। इनएडिक्वेट या फिर लिमिटेड। इनएडिक्वेट ही होता है कि अपर्याप्त होता है। लिमिटेड यानी कि चीज कोई भी सीमा के अंदर है, यानी कि लिमिटेड है, उसको बोलते हैं अपन इनएडिक्वेट या लिमिटेड। या फिर कम मात्रा में जो चीज होती है उसको बोला जाता है स्कैंटी, और ज्यादा मात्रा में होती है उसको बोलते हैं प्लेंटी या एम्पल। प्लेंटी या एम्पल। प्लेंटी तो आप सारे सबको याद होगा। प्लेंटी नहीं याद है तो भाई वर्ड आगे मैं डाल दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई अपन को तो निमोनिक के बिना, इसकी तो सर ने निमोनिक बताई नहीं है। आगे मैं बता दूंगा आपको, इसको आपको याद करने के लिए निमोनिक। ठीक है? अगला वर्ड हमारा होगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की स्पेलिंग याद करने के लिए 5 बार लिखेंगे, SCARCITY, 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 SCARCITY। स्पेलिंग अपन को याद हो गई है। अब अपन इसका निमोनिक समझेंगे। निमोनिक मैंने इसका क्या बनाया है? इस कार की सीट बहुत कम बजती है। इस कार की सीट बहुत कम बजती है।
सीट नहीं, सीटी, सॉरी सॉरी, सीटी, इस कार की सीटी बहुत कम बजती है, इस कार की सीटी बहुत कम बजती है। तो इस कार, इस स्कारसिटी, इस कार, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया जाए इसको यहां से, ठीक है। इस कार सिटी, ऐसे, इस कार की सीटी बहुत कम बजती है, कम कम बजती है, इस कार की सीटी बहुत कम बजती है। कम से आपको मतलब समझ में आ गया होगा, कमी को बोला जाता है स्कारसिटी। सिनोनिम इसका क्या होगा, सिनोनिम इसका होगा डर्थ, डियर्थ बोला जाता है ऐसे तो इसको, डियर, देखो EARTH तो अर्थ हो गया, और डी आ गया आगे तो डर्थ हो गया। डियर्थ होता है या डर्थ होता है, आपको जो भी बढ़िया लगे वो बोल दिया करो भाई, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है, आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है। लैक, लैक यानी कि कमी, जिस चीज की कमी होती है उसको अपन डर्थ बोल सकते हैं, लैक बोल सकते हैं, या फिर स्कैरसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका, एंटोनिम होगा ग्लट, एम्पल, प्लेंटी। एम्पल प्लेंटी तो आपको ऊपर बता दिया, नया शब्द अपने पास में जुड़ गया है, ग्लट। देखो मैंने कहा था ना, इसके आसपास में ही घूमता है एग्जाम, कितने कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, इसके अलावा कोई वोकैब नहीं आएगी जो मैं आपको 50 दिन में ये 500 शब्द करवा दूंगा। 500 तो क्या है यार, कम से कम 1500 शब्द हो जाएंगे आपको याद ऐसे तो ये, क्योंकि मैंने सिनोनिम वगैरह भी तो है ना इसके साथ में, ये सिनोनिम एंटोनिम तो ये भी तो साथ में आपको याद हो रहे हैं। तो अपन ने वर्ड पढ़ लिया स्कैरसिटी, स्कैरसिटी के बाद में अपन पढ़ेंगे फैताल। फैतल क्या होता है, फैताल, इसको फैताल बोलते हैं, FATAL, इसकी स्पेलिंग को याद करेंगे, FATAL, 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 फैताल। फैताल का मतलब होता है घातक या हानिकारक। फैताल का मतलब क्या होता है, घातक या हानिकारक, खतरनाक, डिस्ट्रक्टिव, जो डेंजरस होता है ना उसको बोला जाता है भाई, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल क्यों लिख देता हूं मैं यहाँ पे, निमोनिक इसका क्या बनाया मैंने, फैताल, 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 फैताल कहीं भी हो घातक होता है, फैताल कहीं भी हो घातक होता है, थोड़ी हिंदी सी यहाँ पे गलत हो गई है, फैताल कहीं भी हो घातक होता है, फैताल कहीं भी हो घातक होता है, फैताल क्या होता है, घातक होता है। एक सेकंड मिटा दूं, दिखने बंद हो जाएंगे अभी, फैताल कहीं भी हो घातक होता है, ठीक है। सिनोनिम याद करेंगे अपन इसका अब, डिस्ट्रक्टिव, बेलफुल, डिस्ट्रक्टिव, बेलफुल, 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 BALEFUL, इसका मतलब होता है खतरनाक, घातक होता है ना उसको बोला जाता है बेलफुल। डिस्ट्रक्टिव यानी कि जो खतरनाक हो, या फिर डिस्ट्रक्शन हो गया है वहां पे, मान लो कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर गई है तो वहां पे ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, भूकंप आने की वजह से, किसी वजह से, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, प्रॉफिटेबल, जो फायदा दे, फॉर्चून, जो बढ़िया रहे, एकदम फायदेमंद बन जाए, एंटोनिम इसका क्या होगा, प्रॉफिटेबल या फॉर्चून। ये भी एंटोनिम ही है इसके, ब्लेसिंग या बेनिफिट, ठीक है, जो मैंने फायदा दे बोले था ना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड अपना रहेगा शन। शन क्या होता है, पहले स्पेलिंग याद कर लो, इजी सी स्पेलिंग है, SHUN, 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 SHUN। शन याद कर लिया अपन ने 5 बार में लिख के, बाद में अपन लिखेंगे इसका वर्ड, यानी कि इसका मतलब क्या है इसका, अलग कर देना, यानी कि निकालना, अलग कर देना या निकालना। तो इसकी मैंने निमोनिक क्या बनाई है, देखो निमोनिक बनाई है मैंने, पिता ने सन को अलग कर दिया। आप बहुत बार देखते होंगे कि पिता ने ना गुस्से में किसी को घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उसको अलग कर दिया किसी बच्चे को, तो पिता ने, सन मतलब लड़का हो गया, तो लड़का बदमाशी ज्यादा कर रहा था तो पिता ने सन को घर से अलग कर दिया, पिता ने सन को अलग कर दिया, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। लव मैरिज आप याद नहीं करोगे तो भी ठीक है, अगर याद करना चाहते हो तो बढ़िया रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा फिर, ठीक है। सिनोनिम इसका रहेगा अवॉइड कर देना या कट कर देना, अवॉइड कर देना या कट कर देना। अवॉइड यानी कि उसको मतलब इग्नोर मार दिया, या फिर कट कर दिया यानी कि, समझ गए। एंटोनिम क्या होगा, गैदर करना, एकत्रीकरण करना, कंबाइन करना, असेंबल करना, जचाना उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या होता है, टेम्पोरल की स्पेलिंग याद करेंगे, TEMPORAL, 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 TEMPORAL। टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक चीजें होती है ना, टेम्पोरल की तो इसका की तो छोड़ दो, टेम्पोरल, टेम्पोरल सांसारिक मतलब। एग्जाम इसका निमोनिक मैंने बनाया है, टेम्पो और रेल। टेम्पो, ये टेम्पो तो यहाँ पे अपन का बन गया, और रेल आगे आ गया ना, तो टेम्पो और रेल सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, याद हो गया भाई। सिनोनिम इसका क्या होगा, अर्थीय, यानी कि डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना अपन, सांसारिक चीजें, जैसे ही अर्थीय, फिजिकल है,
या फिर कार्नल है, फिजिकल है, कार्नल है, ठीक है। एंटोनिम इसका होगा स्पिरिचुअल, जो और ठीक है। क्या हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, स्पिरिचुअल और परमानेंट हो गया। इसका एंटोनिम और सिनोनिम हो गया अर्थी या फिजिकल या कार्नल, ठीक है। अब अपना वर्ड नेक्स्ट होगा ओवरबियरिंग। ओवरबियरिंग, ओवरबियरिंग की स्पेलिंग याद कर लो, आगे की चीजें तो बाद में देखेंगे अपन। ओ वी ई आर, ओवर तो आपने प्रिपोजिशन समझ ही गए होंगे। ओवर, बी ई ए आर आई एन जी, बी ई ए आर आई एन जी, बियरिंग, ओवर बियरिंग, ओ वी ई आर बी ई ए आर आई एन जी, ओ वी ई आर बी ई ए आर आई एन जी। बहुत ही कंफ्यूजिंग इसकी वो स्पेलिंग है, तो इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। इसका मतलब है जबरदस्ती करने वाला या घमंडी, जबरदस्ती करने वाला या घमंडी। इसका की क्या होगा, इसका की तो अरे मैं क्या की का क्या करना है यार अपन को, मैं क्यों डालता हूं ये सब चीजें। जबरदस्ती करने वाला या घमंडी, जबरदस्ती करने वाला या घमंडी। घमंडी आप समझ गए होंगे, एरोगेंट होता है जो, ठीक है। तो इसका निमोनिक मैंने क्या बनाया है, और बियर। इसका मैंने निमोनिक क्या बनाया है, ठीक है। इसका निमोनिक बनाया मैंने, और बियर पीने के बाद वह घमंडी या जबरदस्ती करने वाला बन गया। बियर तो आपसे कोई से मतलब पता है आप सबको बियर क्या होती है। पीने के बाद बियर तो जो ऑब्वियस की बात है कि पी जाती है बियर तो, ठीक है। तो ओवर बियर करने, ओवर बियर पीने के बाद वह घमंडी या जबरदस्ती करने वाला बन गया। ओवर बियर पीने के बाद वह घमंडी या जबरदस्ती करने वाला बन गया। देखो इसको कैसे याद करते हैं, ओवर बियर, बियर क्या आती है, महंगी आती है बियर। भाई मैं बता रहा हूं, मेरे को पता नहीं है पर मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको याद करने के लिए, अपन को याद करना है सिर्फ। बियर क्या है, महंगी आती है, महंगी आती है तो अपने दोस्त के आगे घमंड दिखा रहा है वो कि मेरे पास में कितने पैसे हैं। तो ओवर बियर पीने के बाद वह घमंडी या जबरदस्ती करने वाला बन गया। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, एरोगेंट या ऑटोक्रेटिक या फिर डिस्पोटिक। ऑरोगेंट, ऑटोक्रेटिक, डिस्पोटिक, ये सारे वर्ड सिनोनिम है, यहाँ पे याद करने तो यहाँ पे याद कर लो, या फिर आपको आगे मैं निमोनिक के थ्रू याद करवा दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ड मैं डाल दूंगा ये, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम होगा इसका मॉडेस्ट है, हम्बल है, वॉलंटरी है। मॉडेस्ट है, हम्बल है, वॉलंटरी है, ठीक है। रेटिसेंट, लास्ट वर्ड अपनी क्लास का है रेटिसेंट। रेटिसेंट की स्पेलिंग याद करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आज की क्लास में डाल दिया इसको, डे 2 की क्लास में। तो आर ई टी आई सी ई एन टी, आर आई टी आई सी, आर ई टी आई सी ई एन टी, आर ई टी आई सी ई एन टी, आर ई टी आई सी ई एन टी, आर ई टी आई सी ई एन टी। हाँ, इसकी मतलब स्पेलिंग तो नहीं पूछते हैं, अब पूछ ले तो मेरे को पता नहीं है भाई, इतने दिन से तो पूछी नहीं गई है किसी भी एग्जाम के अंदर। स्पेलिंग तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका मतलब जरूर पूछते हैं भाई, एंटोनिम सिनोनिम जरूर पूछते हैं। तो ये आपको याद होने बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, स्टार, हाँ ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आज की क्लास का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गैर मिलनसार, जो कि मिलजुल के नहीं रहता है किसी के साथ में, बहुत ही शर्मीला होता है वो, गैर मिलनसार, वो रेटिसेंट होता है, उसको रेटिसेंट बोलते हैं। इसका मैंने निमोनिक क्या बनाया, देखो, रोटी, रोटी, रेटी, रोटी, रेटी से कनेक्ट करेंगे, रोटी, रेटी, रोटी। संत, संत से अपन संत कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन पूरा वर्ड याद बोलते हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट क्या होता है, देखो, रोटी खाने वाले संत गैर मिलनसार होते हैं। रोटी खाने वाले संत गैर मिलनसार होते हैं। रोटी खाने वाले संत गैर मिलनसार होते हैं, रेटिसेंट यानी कि गैर मिलनसार, गैर मिलनसार। सिनोनिम इसका क्या होगा, हेजिटेट करता है जो, रिजर्व्ड रहता है जो, और एंटोनिम इसका क्या होगा, टॉकेटिव है जो बातूनी है, अमिएबल है जिसका व्यवहार दोस्ताना है, जो कम्युनिकेटिव है जो अच्छा कम्युनिकेट करता है उसको कम्युनिकेटिव बोलते हैं, और हेजिटेट करता है और रिजर्व करता है उसको गैर मिलनसार कहते हैं। या फिर हेजिटेट यानी कि कहीं ना कहीं अटकता है, कहीं कहीं शर्मा रहा है, ठीक है। तो इसकी यही अपनी क्लास के आज के वर्ड्स थे, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है भाई, किसी को भी अपन हल्के में नहीं ले सकते, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और रेटिसेंट तो बहुत ही पक्का जरूर वर्ड है, तो ये आपको सारे वर्ड्स याद करने हैं और इसकी स्पेलिंग भी याद करनी है। देखो दोस्तों, आप अगर इसको अभी आपने मान लो सुबह ये वीडियो देखी है, दिन में ये वीडियो कभी भी देखी है, तो रात को सोते टाइम एक बार आपको ये सारे सेरेन सायरन ये वर्ड्स कनेक्ट करके, यानी कि ये निमोनिक सारी बोल के सोना है।
अगर 2 बार आपने इसको बोल दिया, आपने मतलब जोर जोर से बोल दिया, तो ये आपको वर्ड याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये आपको एग्जाम में देखते ही आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।